नमस्कार, मेरा नाम दयानंद कुमार साहनी है। आप देख रहे हैं आप तक पढ़ाई। अभी हम साहेबगंज रामपुर हाई स्कूल के समीप सुधीर पूर्व विधायक भागनारायण राय के घर पर उपस्थित है। आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व विधायक भागनारायण राय के लड़के जो जिनका नाम है सुधीर यादव, वो 2020 में वो 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे और इस बार क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के शुभ अवसर पे 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपने मुझे अपने चैनल पर बात करने का अवसर दिया और नाग पंचमी के का जो शुभ दिन है, इसमें हम यहाँ के जनता को हार्दिक बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। देखिए, आप 2020 साहेबगंज से विधानसभा के प्रत्याशी थे, क्या कुछ कहेंगे? इस बार चुनाव लड़ने की मूड बना रहे हैं या नहीं? देखिए, 2020 में मैंने अपना प्रथम चुनाव लड़ा था विधानसभा का और वो मेरा एलिमेंट्री स्टेज था और इस बार भी मैं चुनाव लड़ूंगा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। साहेबगंज के जनता के सभी मुद्दों को मैं उठाता रहा हूँ। बीच बीच में जब मुझे समय मिलता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके साहेबगंज के बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बात की है। खाली समय मिलता है तो मुख्यमंत्री सचिवालय जाकर बहुत सारे आवेदन को देते रहता हूं जो साहेबगंज के विकास से संबंधित। अच्छा, तो एक बात बता दीजिए कि साहेबगंज के लिए आप कर क्या रहे हैं? हमने साहेबगंज अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा देने के लिए 2021 में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया था और उसी के आधार पर उन्होंने सदर अस्पताल का दर्जा साहेबगंज हॉस्पिटल को दिया। इसके अलावा हमने साहेबगंज में स्टेडियम की मांग की है। खेलने के लिए जो युवा प्रतिभा है उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। खेल का विकास होगा तो साहेबगंज का नाम जो है वह बिहार और देश के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर जाएगा। हम लोग खेल के विकास के लिए स्टेडियम का मांग किए हुए हैं। एक और मांग किए हुए हैं कि साहेबगंज के 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने प्रखंड हैं उनको मिलाकर जिला बनाने की मांग हमने की है और उसके लिए सतत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले आंदोलन भी किया है और ईश्वर ने अगर हमें साहेबगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि साहेबगंज में स्टेडियम बनवाए और साहेबगंज को जिला घोषित करवाए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए सर, 4-5 यादव उम्मीदवार जो हैं साहेबगंज विधानसभा पर दावा कर रहे हैं, क्या संभव है कि आपको साहेबगंज की जनता चुन पाएगी? देखिए, हम कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोग जात पात को नहीं मानते हैं। हम लोग वर्ण संघर्ष की कभी बात नहीं किए। हम लोग वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। हम लोग अमीरी गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने आप को कभी भी किसी जाति विशेष में अपने को खड़ा नहीं रखना चाहते हैं और सबका संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। सबका स्वागत है, सब कोई लड़े। जनता आगे, जनता को तय करना है और एक जाति के वोट से कोई भी विधायक नहीं बनेगा। जाति जोड़न हो सकता है लेकिन दूध का काम जो है वो सभी जातियां मिलकर करेंगी, तभी अपना जाति का वोट उसमें सपोर्टिंग वोट में आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं लड़ाई में आऊंगा तो हमारे जाति के भी जो लोग हैं वह किसी जो दल के जनाधार है उसको छोड़ के मेरे साथ जुड़ जाए। अच्छा, किस दल से चुनाव लड़ेंगे आप? अभी हम जन सुराज में हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा नागरिक सुरक्षा मंच संगठन है जो एनजीओ के रूप में काम करता है, उसके माध्यम से भी काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ पूरी निष्ठा से हैं। अब उम्मीदवार किसको बनाते हैं वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जन सुराज के बैनर तले ही चुनाव लड़े। यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक चीज और बताइए, साहेबगंज के अस्थायी मुद्दे पर आपका क्या राय है, क्या कहना है? कुछ साहेबगंज में अभी तक विकास नहीं हुआ। साहेबगंज आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से घिरा हुआ है। हम लोगों ने 1-2 आंदोलन किया। बंगरा घाट पुल के निर्माण में हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। हम लोग साहेबगंज के हैं। पीड़ा होती है जब साहेबगंज का जो समस्या जो है जैसे का तैसे रह जाता है। 1977 में मेरे फादर विधायक हुए थे। उस समय जो साहेबगंज का विकास हुआ था उसके बाद से साहेबगंज का कोई विकास नहीं हुआ है। बेशक साहेबगंज का नाम बेच के जो विधायक बने, जो सांसद बने, लेकिन साहेबगंज आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक साहेबगंज का बेटा जीत के नहीं जाता है, साहेबगंज ब्लॉक से कोई नहीं जीतता है, तब तक साहेबगंज का विकास संभव नहीं है।
गज के मूलभूत विकास का बात कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से युवा जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं मगर एमए नहीं कर पाते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये बहुत बड़ी सवाल है। इस बार हम खुद पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी हम लोग का कोर्स वर्क हो गया है, और चूंकि शिक्षा से मेरा बहुत अगाध प्रेम रहा है और मेरी मांग है, मैं कुलपति महोदय से भी बीच में मिलूंगा। बीच में हम लोगों ने छात्र संगठन के माध्यम से कुलपति महोदय तक बात पहुंचाने की कोशिश की है कि साहेबगंज का जो सीएन कॉलेज है उसमें उच्च स्तर की भी पढ़ाई हो, खास करके एमए तक की पढ़ाई हो। जो विषय ग्रेजुएशन में है वह एमए में भी होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर होने के कारण और दूर दराज इलाका साहेबगंज होने के कारण जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वह शहर जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और हम लोग की पुरजोर कोशिश रहेगी कि साहेबगंज में सीएन कॉलेज में एमए की पढ़ाई हो। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे। इसके अलावा अभी बस भाड़ा बढ़ा हुआ है पटना का। पटना 250 रुपया लेके एक पैसेंजर से 250 रुपया लिया जाता है, जो बहुत अधिक है। मुजफ्फरपुर 50-60 किलोमीटर आता है तो उसका 70 रुपया भाड़ा है, लेकिन पटना 100 किलोमीटर है, 250 रुपया जबरन लिया जाता है। बीच में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं अपने टीम के साथ। हो सकता है कि इसके लिए हम लोग आंदोलन चलाएं, ताकि बस जो मनमाना जो बस मालिक लोग जो पटना वाले रूट में किराया वसूल रहे हैं उस पर नियंत्रण। ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अब जन सुराज के सक्रिय सदस्य है। यदि 2 अक्टूबर के बाद पार्टी का स्थापना होती है तो आप ऐसा लग रहा है कि साहेबगंज विधान से मूल रूप से जन सुराज के दावेदार होंगे। देखिए, जब कोई दल होता है तो दल में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अपना अपना सपना होता है, अपना अपना उद्देश्य होता है। ये नहीं कि मैं ही एक उम्मीदवार हूं, लेकिन जितने भी उम्मीदवार बनेंगे उसमें मैं भी एक दावेदार रहूंगा। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि टिकट किसको देगी, क्योंकि दल का अपना क्राइटेरिया होता है। अगर हम उसको फुलफिल करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उसको फुलफिल करेंगे और जन सुराज मुझे मौका देने का काम करेगा।